मेरा नाम कादिर घुमरो है। मैं लेक्चरर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में क्वेस्ट नवाबशाह यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें, और उसमें जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो ख़ास करके पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत फेस करते हैं वो है राइटिंग के अंदर एरर्स। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स के तहत पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सबसे जो लीस्ट डेवलप्ड स्किल है वो राइटिंग स्किल है। उनकी रीडिंग भी अच्छी है, उनकी लिसनिंग भी अच्छी है, लेकिन वो राइटिंग के अंदर बहुत ही वीक हैं। अब उसके अलग अलग असबाब हैं। सबसे पहले कि वो बहुत हेजिटेट होते हैं इंग्लिश ग्रामर समझने में, और दूसरा ये कि वो बहुत सारी एरर्स करते हैं। तीसरा ये कि उनकी जो राइटिंग है वो इनएक्सप्रेसिव है, और उनके जो एक्सप्रेशन हैं वो इतने क्लियर नहीं होते कोई भी रीडर अच्छे तरीके से समझ पाए। तो क्लैरिटी हासिल करने के लिए जाहिर सी बात है ग्रामर के स्ट्रक्चर्स तो बहुत अहम हैं, उनसे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन सही मेथड जब तक अप्लाई नहीं होगा तब तक राइटिंग डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं है। राइटिंग डेवलपमेंट से पहले सबसे पहले हमें इस बात को समझना लाजिम है कि राइटिंग प्रोसेस काम कैसे करता है, और फिर उसके बाद आप आसानी से राइटिंग के ऊपर महारत हासिल कर सकते हैं। फीडबैक का एक उसूल है कि जब भी आप किसी की राइटिंग चेक करें या फिर अपनी राइटिंग असेस करें तो आप वन बाय वन जाएं। मतलब एक पैसेज के अंदर एक तरह की गलतियां ज़्यादा हैं तो फिर आप उन पे ज़्यादा फोकस करें। जैसे पहले आप स्ट्रक्चर्स पे काम करें, अपने जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे टॉपिक सेंटेंस कैसे बनाने हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करनी है, कंप्लीट सेंटेंस कैसे लिखने हैं, पहले आप उन चीज़ों को लिखें। उसके बाद जो है वो आप बाद में ग्रामर में जाएँ, फिर पंक्चुएशन मार्क्स पे जाएँ। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाएँ। तो जब भी आप कोई भी पीस ऑफ राइटिंग प्रोड्यूस करते हैं तो आप एकदम से हर एक गलती पे ना जाएं। अगर ऐसे आप करेंगे तो फिर आप डिस्करेज होंगे। बल्कि कुछ ऑथर्स हैं दुनिया के अंदर जिनमें से क्रैशन एक अंग्रेज़ी लिंग्विस्ट हैं, अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर बहुत फेमस लिंग्विस्ट हैं। उन्होंने 1984 में कहा था कि ग्रामर चेकिंग शुड नॉट बी पार्ट ऑफ राइटिंग डेवलपमेंट, यहाँ पर असेसमेंट। वो सही भी थे। उनकी वजह उन्होंने बताई है कि फर्स्ट स्टेज में स्टूडेंट जिनको स्ट्रक्चर्स का पता नहीं है, अगर उनको ये पता लगेगा कि मैं जो अंग्रेज़ी लिख रहा हूँ या फिर जो ज़बान लिख रहा हूँ उसमें गलतियाँ हैं, तो फिर उनका जो ब्रेन है वो डिफेंसिव पोजीशन में चला जाएगा। और डिफेंसिव पोजीशन में अगर आपका ब्रेन चला गया तो फिर आपकी क्रिएटिविटी वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएगी। जैसे एक हम मिसाल ऑब्जर्व करते हैं कि अगर कहीं पर कोई झगड़ा है या फिर जंग लग चुकी है तो वो फिर उस मुल्क के सारे रिसोर्सेज डिफेंस में चले जाते हैं, डेवलपमेंट सारी रुक जाती है। तो यही चीज़ इंसानी दिमाग के साथ भी है। तो आपको कभी भी डिफेंसिव पोजीशन में नहीं जाना। एक और ऑथर का मैं आपको मिसाल दूं, 1996 में ट्रस्कोट ने एक बहुत फेमस थीसिस लिखी, केस अगेंस्ट ग्रामर। उसमें भी इसी तरह की बातें हैं कि असेसमेंट के अंदर ग्रामर चेकिंग फर्स्ट क्राइटेरियन आपका कभी नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले बिट बाय बिट आप उन उसूलों को सीखेंगे और स्ट्रक्चर्स के ऊपर महारत हासिल करेंगे, बाद में आप ग्रामर को देखेंगे। क्योंकि राइटिंग सिर्फ ग्रामर नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है कि ग्रामर के अलावा आपकी राइटिंग डेवलप हो भी नहीं सकती, लेकिन ग्रामर शुड बी द लास्ट रिजोर्ट एंड इट मस्ट कम इन लास्ट। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे ओपनिंग सेंटेंस आप कैसे लिखें और वर्ड्स को बैलेंस कैसे करना है, उन चीज़ों पे आपको फोकस करना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि कौन से रिसोर्सेज हैं जो आप यूज़ करके राइटिंग के ऊपर महारत हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग से मुराद के आप थोड़ा ही सही लेकिन हर दिन आपको पढ़ना लाजिम है। अंग्रेज़ी के अंदर जो अच्छे अच्छे बुक्स हैं उनको आपको पढ़ना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी अंग्रेज़ी में अच्छे अल्फाज हों तो फिर डॉन न्यूज़पेपर के अलावा भी एक न्यूज़पेपर है जिसे पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा सोर्स समझा जाता है अंग्रेज़ी सीखने में। उसका नाम है द फ्राइडे टाइम्स, जिसकी अंग्रेज़ी का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, और उसके अंदर जो अल्फाज यूज़ होते हैं वो बहुत ही यूज़फुल हैं। उसके अलावा जब भी आप राइटिंग स्टार्ट करें उसका कोई भी फॉर्मेट सीखें, जैसे ऐसे राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, प्रीसी राइटिंग है, या कोई भी हो, पहले आप उसके उसूलों को समझें कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। उसके बाद आप बिट बाय बिट इन चीज़ों को कवर करें। उसके साथ साथ एक दूसरी प्रैक्टिस है जिसे हम कहते हैं फ्री राइटिंग प्रैक्टिस, वो आपका पार्ट होनी चाहिए। जैसा कि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अपने ब्रेन को ये बताना होगा कि मुझे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ राइटिंग प्रोड्यूस करना है, और वो सबसे पहले अपने आप को वार्म अप करेगा।
तो वार्म अप एक्सरसाइज ब्रेन की जो मसल्स हैं उनको मूव करने के लाजिम है। फ्री राइटिंग के अंदर ऐसा होता है, जो भी आइडियाज़ आपके ब्रेन में आते हैं तो वो सारे आइडियाज़ आपने लिखने हैं फॉर सेक ऑफ प्रैक्टिस, और उनको चेक नहीं करना कि उसमें गलतियां हैं या नहीं हैं। इससे हमारे ब्रेन के मसल्स रवा होते हैं और जो हमारी लैंग्वेज लर्निंग है वो अच्छे तरीके से अपनी सिमत में आ जाती है और लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है। उसके बाद इसका जो सेकंड क्राइटेरिया है या फिर एक टेक्निक है वो ये है कि जो क्वालिटी टेक्स्ट है उसको आप देख के लिखें, जितना भी आप लिख पाएँ लेकिन आप ज़रूर लिखें। उससे क्या होगा कि आपका ब्रेन ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को कॉपी करता जाएगा, उनको इमिटेट करता जाएगा। फिर जब आप रीड करेंगे कोई भी चीज़ या जब आप लिखेंगे तो फिर आपसे गलती नहीं होगी। अगर आप एक ग्रामर के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर कोई रूल नहीं जानते तो जाहिर सी बात है आप लिख तो लेंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये सही है या गलत है। तो जब आप कोई भी अच्छी चीज़, कोई भी अच्छा बुक देख के लिखते हैं तो पहले ही आप उन रूल्स को अपने ब्रेन को बताते जाते हैं। तो ब्रेन एक क्राइटेरियन या फिर एक खाका तैयार करता है, फिर ब्रेन को पता लग जाता है कि ये सेंटेंस जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये सही नहीं है। तो ये भी एक अच्छी बात है। अगर आपका ब्रेन खुद ही सेल्फ असेसमेंट के मोड में चला जाता है तो फिर आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। उसके आगे जब भी कोई भी बात आप नोट करें कि जो मैंने राइटिंग लिखी है उसके अंदर ये ग्रामर का जो है वो पार्ट सही नहीं है, तो फिर उस ग्रामर के पार्ट को आप डिटेल से पढ़ें। जैसे आप उसको डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर वो एडिशन होती जाएगी और नंबर ऑफ एरर्स आपकी राइटिंग के अंदर कम होते जाएंगे। और ये जो सारा प्रोसेस है इसमें कोई इतना टाइम नहीं लगता, विद इन मंथ्स आप कर सकते हैं। अगर आप सीरियसली इस बात को लें और डेली बेसिस पे अपनी हैबिट बना लें कि मुझे राइटिंग के ऊपर महारत हासिल करनी है, तो भले आप 10 से 15 मिनट ही रीडिंग एंड राइटिंग को दें, वो भी आपके लिए सफिशेंट है। और एक बार अगर आपको आदत पड़ गई तो फिर भले आप सेलफोन यूज़ करें सारा दिन, तो वहीं पे भी आप न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे और रीडिंग टेक्स्ट से फिर आपको मोहब्बत हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो टेक्निक्स अप्लाई करने से हैबिट की फॉर्मेशन होती है और हम चीज़ों को सही समझते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं रिकमेंडेड करना चाहूँगा जो खुद भी मेरे बड़े काम आई है और अपने करियर मेकिंग प्रोसेस के अंदर उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैंने इस्तेमाल भी किया है। वो है रीडिंग ऑफ रिसर्च पेपर्स। रिसर्च पेपर से मुराद ये कि रिसर्च पेपर्स वो जो आपके काम के हों, उन फील्ड के रिसर्च पेपर आप गूगल स्कॉलर से डाउनलोड करें और जो टॉपिक हो, फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ना चाहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट में, तो फिर वो रिसर्च पेपर लें और उनका जो कोर कंटेंट वाला पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन या फिर डिस्कशन वाला पार्ट, सिर्फ आप उसको पढ़ें, ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो पार्ट होते हैं, लाइक अगर आर्ग्यूमेंट्स पेश करने होते हैं रिसर्चर को, तो वो वही लैंग्वेज यूज़ करता है। अगर जहाँ पे डिस्क्रिप्शन है तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन होती है, कहीं पे सवाल है तो फिर सवाल होता है। अब ये जो पार्ट्स हैं राइटिंग के, ये बहुत ही क्रिटिकल है। ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन को पता होनी चाहिए कि जब भी हम कोई बात लिखते हैं तो वो आर्ग्यूमेंटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, नैरेटिव है या फिर केस प्रेजेंटेशन है। तो इस तरीके की फॉर्मेशंस राइटिंग डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही अहम होती हैं। अब लास्ट में मैं बात करूंगा कि जो स्टैंडर्ड राइटिंग है वो क्या होती है और उसकी डिमांड क्यों की जाती है। अब स्टैंडर्ड राइटिंग हम कहते हैं जब भी आप कोई पीस ऑफ राइटिंग प्रोड्यूस करें, उसकी क्लैरिटी 100% हो। किसी भी लेवल का आदमी पढ़े या फिर कोई रीडर पढ़े तो वो वर्ड्स को टेस्ट करे, बल्कि उसके लिए डिफ़िकल्ट ना हो, उसका दिमाग कॉम्प्लेक्सेस का शिकार ना हो और आसान लिखना ही मुश्किल है। तो प्रैक्टिस से ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इसके अलावा राइटिंग जो हम प्रैक्टिस करेंगे फ्री राइटिंग के अंदर या फिर पोस्ट राइटिंग हम करेंगे, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें बिट बाय बिट इम्प्रूव होती जाएंगी। लास्ट में अगर आप जो है वो रेडी हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी भी एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हों या फिर आप फॉर्मली या फिर प्रोफेशनली अपनी राइटिंग शुरू करें, तो आप किसी मेंटोर के सुपरविजन के अंडर अपनी राइटिंग को प्रैक्टिस में लाएं। वो मेंटोर जिसके बिलीव ये हों कि ग्रामर शुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ असेसमेंट, बल्कि वो मेंटोर या चेकर नहीं जो सबसे पहले आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स निकालें। अगर ऐसा कोई मेंटोर है तो आप कोशिश करें कि उस मेंटोर के सुपरविजन के अंदर आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करें। और बहुत सारे ऐसे मेंटोर्स हैं पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस किया, बहुत सारे राइटर्स को प्रोड्यूस किया, तो बआसानी आप इन चीज़ों के अंदर महारत हासिल कर सकते हैं। बाकी सेल्फ असेसमेंट के जो टूल्स हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। ब्रिटिश काउंसिल की एक दूसरी एप्लीकेशन है इंग्लिश स्कोर,
उसके अंदर भी आप राइटिंग के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एआई का कम से कम इस्तेमाल करें व्हेन इट कम्स टू लर्निंग राइटिंग, व्हेन इट कम्स टू मास्टरिंग राइटिंग। उसका सबब ये है क्योंकि एआई टेक्स रिसोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट एक्सेंट्स, फ्रॉम डिफरेंट वर्ड्स, सो इट बिकम्स टू हार्ड फॉर अ न्यू लर्नर कि वो कंफ्यूज ना हो जाए इस बात में डिफरेंस करने में कि कौन सा रूल सही है, कौन सा रूल सही नहीं है। तो पहले आपने इंग्लिश के ऊपर महारत हासिल करनी है और उसके बाद आपने भले एआई टूल्स अगर आप यूज़ करना चाहें फॉर राइटिंग डेवलपमेंट तो आप कर सकते हैं। तो इट वाज ऑल एंड आई होप यू हैव लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स।